जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं गुरुवार का व्रत तो इस विधि से करें। भगवान विष्णु की पूजा, प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको व्रत के इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित ही होता है। जिस तरह सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को और बुधवार गणेश जी को, उसी तरह गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। गुरु बृहस्पतिवार, जैसे गुरुवार को गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, तो गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत रखने व कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ग्रंथों में भी उल्लेख है इसका। अगर आप व्रत के दिन नियमों का पालन ना किया जाए तो भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। गुरुवार की व्रत की विधि में बताऊं आपको तो गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्म और स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा या पीला वस्त्र धारण करवाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर ये संकल्प ले सकती हैं। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा स्थान पर रखें। भगवान विष्णु को गुड़ और धुली चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार के व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ के बाद आरती भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाला पानी किसी केले के जड़ में डाल देना चाहिए। तो गुरुवार के दिन व्रत के समय रखें इन बातों का भी ध्यान। तो हम आपको ये तो बता दिए छोटे में ही, लेकिन आपको बता रहे कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको उस गुरुवार का चयन करना चाहिए जिस दिन पुष्प नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से यह व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसे दौरान पोष माह ना हो। दोस्तों पोष माह अच्छा नहीं माना जाता, पोष माह में व्रत ना रखें। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूलकर भी ना करें। यदि आप व्रत रखती हैं तो केला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें। उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन उड़द की दाल व चावल के सेवन से परहेज करना चाहिए। उड़द की दाल और चावल तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और जिसका नहीं रहा जाता उसके लिए मनाही नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि बिना चावल के उनका पेट ही नहीं भरता। मेरे भी घर में है ऐसे लोग जिसका चावल के बिना नहीं चलता। तो वही कहा जाता है कि गुरुवार के दिन दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसी दिन कपड़े धोने को भी नहीं देना चाहिए, सिर भी नहीं धोना चाहिए, इसके लिए भी मनाही होती है। पूजा के दौरान पीले कपड़े पहनने चाहिए, जो कि कोशिश करें कि पीले फल और पीले फूल भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति को बेहद ही प्रिय है, इसलिए इसे पूजा के दौरान ये चीज़ें जरूर अर्पित करनी चाहिए। जिस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार 16 गुरुवार को भी रखा जाता है। जैसे हम 16 गुरुवार का मन्नत लेते हैं, 21 गुरुवार का मन्नत लेते हैं, 51 का लेते हैं। जो इसकी जितनी श्रद्धा भावनाएं होती हैं उतनी मन्नत रखते हैं और उतने गुरुवार की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गरीबों में उसे दान कर देना चाहिए। कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दोस्तों जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो घटती रहती है, तो कहते हैं अगर
गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। तो अगर आप खुशियाँ चाहते हैं तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चना और रोटी ज़रूर खिलाइए, इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं दोस्तों। तो ये हमने आपको गुरुवार व्रत रखने से लेकर गुरुवार की पूजा विधि तक बताई है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो मैं आपको व्रत कथा का दे रही हूँ, क्योंकि ये जो गुरुवार पड़ रहा है, इसी गुरुवार से अगर आप व्रत रखती हैं तो बहुत ही पुण्यकारी होगा दोस्तों, क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह चल रहा है। इसमें भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी कृपा होती है। तो अगर हम कोई व्रत मार्गशीर्ष से रखते हैं तो उसका पुण्य हमें दोगुना करके मिलता है। तो ये मार्गशीर्ष चल रहा है और ये शायद ये पहला ही गुरुवार पड़ रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु।